कितना ज़रूरी है किसी भी ब्रांड के लिए कोलैबोरेशंस करना? जी हाँ, बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है, बहुत ही ज़रूरी स्टेप है। बल्कि जब भी आप अपने ब्रांड की अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं, आप यू वांट टू रीच आउट टू मोर ऑडियंस, टू बिगर प्लेटफॉर्म्स, बेटर प्लेटफॉर्म्स, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, कारण कुछ भी हो, लेकिन हर तरह से आप अपनी रीच जो है उसे एक्सपैंड कर पाते हैं बाय सिंपली डूइंग कोलैबोरेशंस। कोलैबोरेशंस किन के साथ करनी है, क्यों करनी है, कैसे करनी है, इसके लिए बैठकर एक बार ज़रा अच्छे से अपने नोट पैड में एक ब्लूप्रिंट बनाइए। डिजिटल नोट्स बनाते हैं तो उस पर बनाइए, एक माइंड मैप तैयार कीजिए कि मैं इस इंडस्ट्री में हूँ तो मुझे किस किस के साथ कोलैबोरेशन मेरा हो सकता है। उसके बाद लिखिए कि व्हाट्स इन इट फॉर मी एंड व्हाट्स इन इट फॉर देम, और रिज़ल्ट क्या होगा, एंड रिज़ल्ट दोनों को क्या मिलेगा। दोनों को बेनिफिट मिलना चाहिए, आपको भी और सामने वाले को भी। तो जब अगर मान लीजिए आप कोई प्रोडक्ट या आपके पास कोई सर्विस या प्रोडक्ट है जिससे कि आप मासेस तक लेके जाना चाहते हैं, तो बहुत ही एक सिंपल और बहुत ही फास्ट तरीका है उसको प्रमोट करने का, उसे फैला देने का, वायरल कर देने का, वो है एफिलिएशन। एफिलिएशन वाले क्या करेंगे? जो आपके प्रोडक्ट को एफिलिएट करेगा, जो आपकी सर्विस को एफिलिएट करेगा, तो आपको बेनिफिट ये होगा कि आपको मैन पावर हायर नहीं करनी है। आपके लिए वर्ड ऑफ माउथ, आपके लिए क्रेडिबिलिटी बिल्ड करने का काम कोई दूसरा कर रहा है। उनको क्या फ़ायदा मिलेगा? उनको फ़ायदा ये मिलेगा कि जब वो आपके काम को प्रमोट करेंगे तो उनको उसका इंसेंटिव मिलेगा, उनको एक परसेंटेज ऑफ सेल मिलेगी, तो जिससे कि उनको भी मॉनेटरी बेनिफिट हुआ, आपके पास ज़्यादा क्लाइंट आए, ज़्यादा लोगों तक आप पहुँचे तो आपको भी मॉनेटरी बेनिफिट हुआ, और एंड रिज़ल्ट क्या हुआ? दोनों के लिए विन विन सिचुएशन। मान लीजिए आपको लिखने का शौक़ है तो यू कैन बी अ गेस्ट ब्लॉगर। आप न्यूज़पेपर के लिए, मैगज़ीन के लिए, किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए आप जाकर ब्लॉग लिखिए, आप जाकर आर्टिकल लिखिए। तो उससे क्या हो, आपने अपने काम की, अपने बारे में अपनी अवेयरनेस बढ़ाई और उस प्लेटफॉर्म को भी एक अच्छा कंटेंट राइटर मिला जिसने किसी अच्छे टॉपिक पर कुछ अच्छी बातें बताई। आप अपने ही टॉपिक पर, अपने ही इंडस्ट्री एक्सपर्ट पर, जिस भी इंडस्ट्री से आप हैं उस एक्सपर्टीज़ पर आप अपनी कुछ बात बोलिए। बोलने से याद आया कि अगर आपको बोलने का शौक़ है, लिखना पसंद नहीं है, तो पॉडकास्ट कीजिए, किसी के साथ पॉडकास्ट का जॉइंट वेंचर कीजिए, किसी के साथ कोलैबोरेट कीजिए। अक्सर आपने नोटिस किया होगा इंस्टाग्राम पर लोग, इन्फ्लुएंसर्स जो हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर कोलैबोरेशंस करते हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि एक की रीच, एक की टारगेट ऑडियंस एक लिमिट तक पहुंची हुई है, लेकिन दूसरे ने उसको एक अलग डायमेंशन से फैलाया है। तो दोनों को बेनिफिट क्या मिलेगा? जब मर्ज होंगे तो दोनों की ऑडियंस जो हैं वो एक दूसरे की तरफ एक्सपोज होंगी। दैट मीन्स अब उन्हें पता चलेगा, इस तरफ की ऑडियंस को, कि अच्छा ये भी है, ये इंसान भी है, इसके साथ भी काम किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक फोटोग्राफर हैं और आपने कोलैबोरेट किया एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के साथ। तो अब डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी जब वेबसाइट बना रही है या प्रमोट कर रही है किसी के बिज़नेस को, तो उनको रेफ़र करना पड़ता है कि आप अच्छी फ़ोटोग्राफी करवाएं अपने प्रोडक्ट की, अपने सर्विस की, अपने आप की। तो अब इस फोटोग्राफर के पास डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के क्लाइंट का एक्सपोजर आया एंड विज़ावी, तो दोनों को बेनिफिट हुआ। जब आप रास्ता ढूंढेंगे कि मुझे कोलैबोरेट कैसे करना है, जब आप ये देखेंगे कि बेनिफिट कैसे लेना है और कैसे बेनिफिट देना है, सिर्फ एक तरफ से नहीं सोचना। कभी कभी लोग क्या करते हैं कि अच्छा कोई बात नहीं, हम जाते हैं, जाकर सिर्फ लोगों को बताकर आ जाते हैं और अपना नाम पता भी नहीं छोड़ते हैं, अपने गूगल रिव्यूज़ तो लेते ही नहीं हैं, गूगल पर अभी तक बिज़नेस अकाउंट ही नहीं बनाया है। तो क्या होगा? आपने अपना फिज़िकल डिजिटल कोई भी फुटप्रिंट वहाँ नहीं छोड़ा, तो आपको बेनिफिट नहीं हुआ। और अगर वहाँ की ऑडियंस आपके साथ नहीं जुड़ पाई, अगर आप उनको कुछ वैल्यू एडिशन नहीं दे पाए, तो उनका भी कोई बेनिफिट नहीं हुआ। तो वो संस्था, वो प्लेटफॉर्म, वो इंडिविजुअल आपको दोबारा आपके पास नहीं आएंगे, आपके साथ नहीं जुड़ेंगे। तो ये गलती नहीं करनी है। सो डूज़ एंड डोंट्स में ये भी लिखना है कि कौन कौन सी गलतियाँ नहीं करनी हैं और कौन कौन से काम ज़रूर करने हैं। कौन से ऐसे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं जिनके साथ आपको जुड़ना चाहिए,
कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर आपको उपस्थित होना चाहिए, कौन कौन से ऐसे मीडियम्स हैं जिनके थ्रू आपको आपकी टारगेट ऑडियंस तक पहुंचने का एक रास्ता मिल सकता है, उन्हें कभी नहीं छोड़ना है। सो don't forget that the power of collaboration is really huge. The impact that you will get is tremendous. सिर्फ एड स्पेंड पे, सिर्फ अपने मार्केटिंग के प्रमोशन के फंड्स पर मत जाइए। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में सबसे पहली चीज़ जो सिखाई जाती है वो यही होता है टू हैव द राइट नेटवर्किंग एंड कोलैबोरेशंस। इसके बारे में इन डेप्थ डिटेल्स मैं सिखाती हूँ अपने कोर्स में, व्हेन राइट एट द फाउंडेशन कोर्स, और ये चलता है फ्रॉम लेवल 1 टू लेवल 3। मतलब आप जहाँ से जर्नी स्टार्ट करते हैं से जहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट से ग्रोथ पर लेकर स्केलेबिलिटी तक, ये सारे पड़ाव जो है ना, इनकी भी स्केलेबिलिटी बढ़ती है कि क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है। तो यदि आपके पास इसका ब्लूप्रिंट है, गुड इनफ, प्लीज़ इम्प्लीमेंट इट। उसे सिर्फ लिख के, कहीं नोट करके, कहीं पर टाइप करके छोड़ मत दीजिए, उसे इम्प्लीमेंट कीजिए। जब तक एक्शन नहीं लेंगे रिज़ल्ट चेंज नहीं होंगे। और अगर आपने वो ब्लूप्रिंट तैयार नहीं किया है, अगर आपको इसमें कोई सहायता चाहिए, सिंपली मेरे को मेल कीजिए contact@coachshweta.com और उस पर लिख डालिए कि मुझे वेबिनार अटेंड करना है, या सिर्फ सब्जेक्ट में लिख दीजिए वेबिनार। वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पे तो फेसबुक पर, तो इसके कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए वेबिनार। दैट मीन्स मैं आपको मेरे अपकमिंग वेबिनार का लिंक मेल करूँगी। अपनी ईमेल आईडी, अपना फ़ोन नंबर देना बिल्कुल भी नहीं भूलें, तभी तो मैं आप तक पहुंच पाऊंगी। तो यदि आपको इसके बारे में और एक्सप्लोर करना है, इफ़ यू वांट टू गेट इनटू द डेप्थ ऑफ इट, सिंपली साइन अप फॉर द वेबिनार एंड गेट मोर डिटेल्स ऑन इट। और अगर आपके पास ये प्लेटफॉर्म रेडी है, ये ब्लूप्रिंट रेडी है, इसे इम्प्लीमेंट कर डालिए और देखिए मैजिक कैसे होता है, जादू अपनी खुली आंखों से देखिए। स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड इन, कोच श्वेता।